नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। भारत प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने वाला एक देश, जहां मनुष्य अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु श्री राम के आदर्शों को उकेरने की कोशिश करता है। उस देश में एक शो चल रहा है, इंडियाज गॉट टैलेंट करके। आप देख भी रहे होंगे, रणवीर अलाहाबादिया हो, समय रैना हो, अपूर्वा मखीजा, महिला होने के नाम पर किस तरीके की टिप्पणी की गई, माँ बाप के लिए, माता पिता के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको लेकर जिस तरीके की टिप्पणी की गई, उसके बाद इन चारों पांचों लोगों का देश भर में विरोध हो रहा है। देश के कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह के पास भी इसकी रिपोर्ट पहुंच चुकी है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एक शिकायत भेजी है गृह मंत्री अमित शाह के पास और इस पूरे शो को ही बंद करने की बात कही है। तो इसी पर आज बात करेंगे, क्या ये शो बंद हो सकता है, क्योंकि एक पैमाना आपको सेट करना होगा कि मर्यादा आपकी क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मृत्युंजय शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो छोटी सी टिप्पणी, ये जो पूरा विवाद हुआ, इसे आप कैसे देखते हैं? अभिषेक जी, जो कॉन्टेक्स्ट है इंडिया में, हम लोग अक्सर बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, कि आर्टिकल 19(1) जो हमारे संविधान का है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। लेकिन कई बार इस चीज को बोलने में हम ये भूल जाते हैं कि उसी आर्टिकल का जो सेकंड पार्ट है, आर्टिकल 19(2), वो बोलता है कि देयर विल बी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि जहां कहीं भी ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को पार करती है तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। हम एक जिस समाज में रहते हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं, हमारी जो भाषा है, हमारे जो एक्शंस हैं, अगर उनसे दूसरों लोगों को भी प्रभाव पड़ता है तो उस पर कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। और इस केस में इनफैक्ट अभिषेक जी, मुझे लगता है कि हम लोगों ने थ्रेशोल्ड को पार किया है। थ्रेशोल्ड को पार किया है। ये एक ऐसा शो है जो कोई ऐसा नहीं है कि 10 लोग बंद कमरे में आपस में हा ही कर रहे थे, सो वही 10 लोग इफेक्टेड है। एक शो है जिसमें इस प्रकार की बातें बोली गई और जो लाखों करोड़ों लोगों तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई गई। उन्होंने देखा। आप किसी भी प्रकार की बात, खास करके जब आप एक पब्लिक फिगर है, जब आप खुद को एक पब्लिक फिगर मानते हैं, इन्फ्लुएंसर मानते हैं कि मैं इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करता हूं, तो आप कुछ भी बोल के बस निकल नहीं सकते हैं। उसके बाद माफी मांग के भी निकल नहीं सकते हैं। वो माफी का अंदाज भी कोई बहुत अच्छा नहीं था ना। माफी भी जिस अंदाज में मांगी गई वो भी एक एटीट्यूड से वाला मुझे तो लगा। एक बार दिखाते हैं कि क्या कुछ लिखा है ऑल इंडिया सिने वर्कर्स ने अपनी चिट्ठी में गृह मंत्री अमित शाह को। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर प्रचारित की जा रही आपत्तिजनक और आक्रामक कंटेंट की कड़ी निंदा करता है। समय रैना के होस्ट किए गए और रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा, जसप्रीत सिंह, आशीष चंचलानी और अन्य द्वारा जज किए गए इस शो ने माता पिता और पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ टिप्पणियां सहित अत्यंत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके सभी नैतिक सीमाओं को पार कर दिया, जो किसी भी सभ्य समाज में बिल्कुल अस्वीकार्य है। तथाकथित लेटेंट शो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर पैसा कमाने का गंदा जरिया है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूट्यूब चैनल इंडियाज गॉट टैलेंट, यूट्यूब चैनल समय रहना है, माफ कीजिएगा, और इसका शो का नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट, को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए और सभी संबंधित लोगों को भविष्य में कोई भी यूट्यूब चैनल बनाने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यूट्यूब इंडिया को ऐसे हानिकारक कंटेंट की अनुमति देने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और सख्त सामग्री विनियम लागू किए जाने चाहिए। सरकार को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए डिजिटल सामग्री के लिए सख्त सेंसरशिप कानून पेश करना चाहिए। समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा, जसप्रीत सिंह, आशीष और इस शो में शामिल अन्य सभी लोगों के खिलाफ आपराधिक एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। तो मृत्युंजय जी, क्या टेक्निकली ऐसा पॉसिबल है कि हमारे कानून मंत्री हों, हमारे गृह मंत्री हों, इस शो को बैन कर सकते हो? बिल्कुल अभिषेक, जैसा मैंने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। पहला एक वो है। दूसरा, बहुत सारे दूसरे एक्ट्स देखेंगे अगर, तो उसके अंतर्गत भी आता है। जैसे सबसे पहले तो ऑब्ससेनिटी के अंतर्गत आता है। एक प्लस जो एनएचआरसी है, हमारी जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो एक लॉ पे काम करती है जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, उसके अंतर्गत आता है। जो हमारा आईटी एक्ट है 69A, उसके अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल कर सकती है। और वही मैं बोल रहा हूँ कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पारिवारिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का बहुत रिस्पेक्ट है। और ये पहली बार नहीं हुआ अभिषेक जी, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे हैं उन्होंने गलती से कर दिया और इन्हें पता नहीं था। आपको ध्यान होगा पिछली बार भी इसी प्रकार का शो ऑर्गेनाइज किया था करण जौहर ने,
एक पब्लिक फोरम से, और उसकी कितनी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी, फिर उसमें बहुत ज्यादा बातें भी हुई थी, और एक प्रकार से उन लोगों ने माफी मांगी थी कि आगे इस प्रकार की चीजें नहीं की जाएंगी। तो इन लोगों ने ये प्रीटेक्स्ट देखा हुआ है और फिर भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये तो एक शो का एक एपिसोड है और एक रील जो हमने देख लिया। जिसने भी इस प्रकार के इसके शोज देखे और दूसरे एपिसोड्स देखे हैं, वो उतने ही भद्दे हैं जितने ये हैं। तो ये सिर्फ एक एपिसोड या उसके एक सेक्शन की, एक व्यक्ति के कमेंट की बात नहीं है, पूरा शो का आधार ही वही है। और कोई भी कॉमेडी अगर सिर्फ इसी बात पे आधारित हो कि उस पे हम गालियों का उपयोग करें, ऐसे भद्दे शब्दों का उपयोग करें, तो मेरे ख्याल से वो कभी भी कॉमेडी का असली स्तर नहीं हो सकता। अभिषेक जी एक से कॉमेडियन हुए हमारे देश में जिन्होंने सबसे सभ्य भाषाओं में भी चीजों को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। तो इन चीजों को यूज करके एक प्रकार से जो नई जनरेशन है, खासकर जो जिनके दिमाग अभी बहुत ज्यादा फॉर्मेटिव ईयर्स में है, उनको इन्फ्लुएंस करना, उसके माध्यम से पैसे कमाना, मैं इसको बहुत गलत मानता हूं। जिस प्रकार के ऑडियंस को ये केटर कर रहे हैं, टीनेजर्स को ये केटर करते हैं। सबसे ज्यादा अगर आप इसका देखेंगे जो व्यूअरशिप है, 16, 17, 18, 20 साल के बच्चे हैं। आप सोचिए उनके दिमाग पर क्या असर डाल रहे हैं, और उससे फिर आप पैसा कमा रहे हैं और अपने आप को क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। मेरे ख्याल से बहुत शर्मनाक है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उस एपिसोड को तो हटवा ही दिया है, आईएनबी मिनिस्ट्री ने इनफैक्ट यूट्यूब को बोलकर वो एपिसोड हटवा दिया है। बट मुझे लगता है कि पूरा का पूरा शो ही करप्ट है, और इस प्रकार के शोज पे हमें एक प्रकार से एक्शन लेना चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में भी कम से कम ये एक एग्जाम्पल सेट हो कि इस प्रकार का शोज हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, आप नहीं परोस सकते हमें कुछ भी कॉमेडी के नाम पर। बिल्कुल, रणबीर अलाहाबादिया ने माफी मांगी एक वीडियो जारी करके, लेकिन जो अपूर्वा मखीजा है, समय रैना है, उनकी तरफ से ऐसे कोई माफी जैसी बात भी नहीं सामने आई। और बल्कि उसका समय रैना का तो एक ऑडियो क्लिप भी जो है वायरल है कि भैया अगर इस तरीके से आपको कॉमेडी करवानी है तो चैट जीपीटी से करवा लो। मैं वही बोल रहा हूं अभिषेक जी, जो वो माफी है ना, वो इस कारण से नहीं है क्योंकि उन्हें अंदर से बुरा लग रहा है इस चीज के लिए। वो माफी इसलिए है क्योंकि अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो बिजनेस को नुकसान ना हो, वो वाली माफी है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इस प्रकार के एक दो और कॉमेडियंस को देखिए, आपको याद होगा एक कॉमेडियन अपने भोपाल के थे, उन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं पर उन्होंने कमेंट किए थे, और उसके बाद उन पर एफआईआर भी हुआ, जेल भी गए, लेकिन इसके बाद ये लोग और फेमस हो जाते हैं, और फिर उनकी अगर हिस्ट्री आप देखेंगे तो फिर से वही करते हैं। तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि माफी मांग के फिर जब ये पब्लिक लाइफ में आएंगे और कॉमेडी करेंगे तो आप देखेंगे कि स्तर में सुधार हो गया है। बिल्कुल सुधार नहीं होगा, अब देखिएगा ये व्यक्ति यही रहेंगे। और इसलिए जो एक्शन है वो इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ताकि न सिर्फ इन व्यक्तियों को बल्कि आसपास के सारे जो व्यक्ति जो इस प्रकार की फुहरता को परोस कर उसे कॉमेडी बोलते हैं, उनमें एक प्रकार से संदेश जाए कि भाई ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। मैं वहीं आना चाह रहा था, जो बात आपने कही कि एफआईआर हुई, जेल भी गए, लेकिन फिर वही काम किया कि कानूनों को अब इतना ज्यादा सख्त बनाने की जरूरत नहीं आ गई। क्योंकि हो सकता है मेरी बात बहुत से लोगों को बुरी लग जाए, लेकिन हिंदुस्तान में फिलहाल जितना मैं देख रहा हूं, जब तक आपके कानून सख्त नहीं होंगे, उनमें सजा सख्त नहीं होगी, तब तक मतलब वही बात है कि जब तक आप दबाव नहीं डालेंगे तो रस नहीं निकलेगा। यहां वही चीज चलती है, आराम से कई बात ये लोग मानते ही नहीं है। दोनों अभिषेक जी, कानून भी सख्त होने चाहिए इन चीजों के लिए, और दूसरा हमें लगता है एज अ ऑडियंस, एज अ सोसाइटी भी हमें इन्हें रिजेक्ट करना पड़ेगा। आज ये अगर इस प्रकार के शोज बना पा रहे हैं और उससे पैसे कमा पा रहे हैं, तो उसका एक रीजन ये भी है कि एज अ सोसाइटी हमने इन्हें करने दिया है। तो एज अ सोसाइटी इस प्रकार की किसी भी चीज को जब परोसी जाती है तो हमें फर्स्ट लेवल पे रिजेक्ट करना होगा, कहना होगा कि नहीं, ये ऐसी चीज नहीं है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और जो इस प्रकार के लोग हैं वो हमारे इन्फ्लुएंसर्स और हीरोज नहीं हो सकते हैं। तो दोनों लेवल्स पे एज अ सोसाइटल लेवल हमें इसे रिजेक्ट करना होगा हर प्रकार, और लॉस के लेवल पे हमें इसे बिल्कुल इतना प्यूनिटिव बनाना होगा ताकि आगे, मैं इनफैक्ट अभिषेक जी बता रहा हूं, बहुत सारे इस प्रकार के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो इसको एक अच्छी चीज मांगते हैं कि वो कंट्रोवर्सी में फंस गए, उनसे एक तो वो फेमस हो जाते हैं। कल को मान लीजिए अगर 5 लाख लोग रणबीर अलाहाबादिया का नाम जानते होंगे तो आज 50 लाख जानते हैं, तो इसीलिए तो वो अच्छा मानते हैं कि यार बिना खर्चे का मैं इतना बड़ा फेमस फिगर बन गया इंडिया में। तो वो यार सर तो नहीं है। ज्यादातर इस प्रकार के जो कमेंट्स किए जाते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं ताकि मैं लाइमलाइट में आऊं, उसके छोटे छोटे रील्स बने और इतने ज्यादा वायरल हो जाए कि सब लोगों को पता चल जाए मैं कौन हूं। टेंशन ही वही होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको पब्लिसिटी स्टंट को ना एक ना उस पर प्यूनिटिव एक्शन हो कि कोई भी इस प्रकार के पब्लिसिटी स्टंट के लिए कुछ भी बोलने की हिमाकत ना करे, और उसके बाद निकल ना जाए और उसके बाद वही चीज बार बार ना करता रहे। और बाकी एक संदेश जाना चाहिए अभिषेक जी। बिल्कुल, भले ही आप रिहैब में रहकर आए हों, ड्रग के एडिक्ट रहे हों, लेकिन उसके बावजूद आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया गया। कम से कम उसकी मर्यादा तो आपको रखनी ही चाहिए थी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले।
मुझे लगता है कि रणबीर अलाहाबादिया को का जिस तरीके से काम है, ऐसे प्लेटफॉर्म पर उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वहीं अपूर्वा मखीजा की भी बात करनी जरूरी है, जिस तरीके से उन्होंने मां के प्राइवेट पार्ट को लेकर टिप्पणी की। एक महिला होने के नाते एक महिला से ऐसी टिप्पणी की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। एक महिला को मैंने सुना कि अपूर्वा मखीजा ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, जब किसी बच्चे को जन्म देगी तो पता चलेगा कि एक मां को दर्द आखिर कितना होता है। बाकी मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस मुद्दे पर आपने चर्चा करने के लिए हमारे साथ आप जुड़े। तो गृह मंत्री अमित शाह की टेबल पर यह रिपोर्ट पहुंच चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। क्या एक पैमाना केंद्र सरकार सेट करती है कि मर्यादा में आपको रहना पड़ेगा, आप कॉमेडी के नाम पर या कुछ भी बोलने के नाम पर, भाषा की अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ भी बोलकर नहीं निकल सकते। चर्चा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।